देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत ज़माने से गांधी की फैमिली को, राहुल गांधी की फैमिली को आप सुनते होंगे, मुस्लिम फैमिली है, पारसी फैमिली है, ईसाई फैमिली है। एक प्रोपेगेंडा रच कर रख दिया था राहुल गांधी या गांधी परिवार ने अगर कभी कमज़ोरों की, मुस्लिमों की बात की है तो गोया कि वो एक मुस्लिम फैमिली है। इस तरह से बताया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी और हमारे मीडिया ने भी। लेकिन अब जब से ओबीसी का मुद्दा राहुल गांधी उठाकर लेकर आए हैं और नीतीश कुमार ने सर्वे कराकर बता दिया कि दरअसल कौन बंदा किस वर्ग का कितनी तादाद में है और कौन से संसाधन उसको मिलने चाहिए, बस इतना ज़बरदस्त, मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूं, इतना ज़बरदस्त तीर लगा है सही निशाने पर कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और गोदी मीडिया के एंकर्स की ये बात समझ में नहीं आ पा रही कि आखिर हम इसको किस तरह से जो है काउंटर करें। आपको मैं ताज़ा उदाहरण बताता हूं कि गोदी मीडिया ने किस तरह का स्वांग रचा और लोग इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं और एक्चुअल स्थिति क्या है। आप देखें, ये जो स्क्रीन पर तस्वीर है, ये नव भारत में वो एंकर है। अभी पिछले दिनों अमेरिका गया था तो होटल के कमरे में बाइबल मिल गई थी तो हंगामा करने लगा, देखिए यहाँ होटलों के अंदर, कमरों के अंदर बाइबल है। कोई एक होटल में, कोई एक कमरे में छोटी सी बाइबल मिल गई, उस पर इसने इतना उधम मचाया होगा। कोई बंदा डिवोटी लेकर आया होगा, उसने तमाम होटल्स के बारे में कहना शुरू कर दिया अमेरिका में। इस तरह की गंदी मानसिकता लेकर के जब ये भोंपू पत्रकार और गोदी पत्रकार उतरते हैं रण में और मोर्चे पर खड़ा कर दिया तो क्या क्या करते हैं। देखिए आप, मैं आपको इसकी खबर की जो असल मखरज है, इसका जो कंक्लूजन है वो तो आखिर में बताऊंगा। लेकिन देखिए, लिखा है कि कांग्रेस के पीएम और उनकी जाति इंदिरा गांधी को ब्राह्मण दिखा है। आपकी स्क्रीन पर दूसरी देखिए, नेहरू साहब पर पहुंच गए, ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस और उनकी जाति। फिर लिया राजीव गांधी को, तीन ही को लेकर आए और लिखा है मनमोहन सिंह के बारे में भी और शास्त्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री तो एक ही हो सकता है ना 545 में। आप सिर्फ इतना बताइए कि राहुल गांधी ने जो सवाल किया कि सरकार को चलाने वाले अंग जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे होते हैं, उस 90 में से 3 लोग ऐसे थे जो ओबीसी जाति से थे। अपनी खबर पर आता हूं। एक साहब ने लिखा प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड। जो प्रोपेगेंडा करती है गोदी मीडिया उसको एक्सपोज बता रहे हैं। सुशांत सिन्हा, इसी एंकर की बात मैं आपसे कर रहा था, ये वही बंदा है जिसको G14 जो 14 लोगों का बाइकआउट किया गया है। एंकर हैज डिस्ट्रॉयड द प्रोपेगेंडा ऑफ बीजेपी भक्त। जो बीजेपी भक्तों ने जो प्रोपेगेंडा बनाया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। किस प्रकार से? उन्होंने तो बताया था ईसाई परिवार, मुस्लिम परिवार, राहुल खान, ये खान और वो खान। इसने क्या किया? इन हिज शो ही हैज टोल्ड द कास्ट ऑफ कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम गांधी फैमिली। उसने जो है बताया कि जो गांधी फैमिली के प्राइम मिनिस्टर रहे कांग्रेस के, वो किस बिरादरी से हैं। इंदिरा गांधी ब्राह्मण, राजीव गांधी ब्राह्मण, जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण। एंड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से भक्त यूज्ड टू कॉल, भक्त जो है क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, विच फोर्स देम विद द टर्म राहुल खान एंड राहुल गांधी। 10 सालों से उनकी तमाम मेहनतों को यह आदमी पागल होकर के, बेवकूफ़ बन करके उनके सारे के सारे सिनेरियो को ख़त्म कर रहा है। बड़ी मुश्किल से तो उसको पप्पू और राहुल खान बनाया है, ये ब्राह्मण बना रहा है। अरे ब्राह्मण अगर तूने बना दिया मेरे भाई, तो जो ब्राह्मण वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे भारत के अंदर जो कुछ कुछ मिलने लगा है भारतीय जनता पार्टी को, फिर वापस आ जाएगा वो। फिर क्या करोगे आप? और ब्राह्मणों की अगर बात की जाए तो एक बात मुझे आपको मैं बता दूं दर्शकों के, ब्राह्मणों ने, मैं हालांकि जातिवाद की बात ज़्यादा नहीं करना चाहता लेकिन फैक्ट फिगर की बात कर रहा हूँ, देश को चलाने में बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है, कोई बुराई थोड़ी ना है। अब देखिए आगे क्या लिखता है अखबार। उसमें लिखा है कि थैंक यू सुशांत सिन्हा फॉर गिविंग बेल ट्रीटमेंट टू प्रोपेगेंडा एंड डूइंग फैक्ट चेक। उन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया कि चल तेरी अच्छी बात रही भाई, तूने उनका जो है प्रोपेगेंडा को ख़त्म कर दी। एक मयंक साहब हैं, उन्होंने लिखा डियर इंडियन, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ये वही वीडियो है दर्शकों जो मैंने आपको फोटोग्राफ्स दिखाए। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, द मीडिया विच वॉज शाउटिंग फॉर लास्ट 30 years एंड गांधी फैमिली इज अ मुस्लिम। पिछले 30 सालों से मीडिया जो चीख रही थी कि गांधी फैमिली मुस्लिम है, नाउ द सेम मीडिया अलोंग विद बीजेपी सेइंग दैट। अब वही मीडिया क्या कह रही है, नेहरू वाज ब्राह्मण, इंदिरा वाज ब्राह्मण, राजीव गांधी वाज ब्राह्मण, राहुल गांधी वाज इज अ ब्राह्मण एंड इज अ टेकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ ओबीसी। और वो जो हैं ओबीसी का हित ले रहे हैं। थिंक
टू वॉट एक्सटेंट टू मीडिया स्टूपिंग फॉर मनी, पैसे के लिए मनी क्या कर रहे, मीडिया क्या कर रही है। हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस लो लेवल मीडिया, इतने निचले गिरते हुए मीडिया पर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। बात दर्शकों यह है, इनकी गलती मैं बाद में मानूंगा, पहले गलती मेरी और आपकी है। क्या है, अगर कोई ब्राह्मण है या कोई फिर सिख खत्री है, जैसे मनमोहन सिंह के बारे में कहा जा रहा है, पंजाबी खत्री, या फिर कोई ओबीसी का बंदा भी क्यों ना हो, अगर ये बंदे हैं तो इनको मंत्रिमंडल के लोग ही तो चुनते हैं, लोगों ने तो चुना है। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर आती है कि जब आपको और मुझे बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बिखरा दिया जाता है। हमास का मामला चल रहा है, टारगेट यहाँ पर हो रहा है मुस्लिम, ये आलम है। अब बहरहाल बड़ी खबर कि गोदी मीडिया ने खुद ही उस प्रोपेगेंडे के अंदर पंचर कर दिया, जिसको बिल्टअप करने के लिए गोदी मीडिया के एंकर्स ने भी और भक्तों ने भी एक ज़माना लगा दिया। पैसे का एलोकेशन हुआ कि राहुल गांधी को पप्पू कैसे बनाया जाए, मुस्लिम कैसे बनाया जाए, क्रिश्चियन कैसे बनाया जाए, इटली का कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा तो ब्राह्मण है, तो वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्राह्मण। अब अपने 7% ब्राह्मणों की फिक्र करो उत्तर प्रदेश में, और बाकी देश में भी फिक्र करो, कहीं वो बिरादरीवाद में फंस करके यहाँ ना आ जाए जो इंडिया गठबंधन बना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है, यदि आप चाहते हैं कि आपको आज़ाद मीडिया अपना काम करके आपके सामने एविडेंस के साथ खबर लेकर आए, आप थैंक्स का बटन दबाइए, फेसबुक पर हमारा पेज है उसको भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।